नेक्स्ट जो हमने आज चीज़ें सीखनी है, ठीक है, वो हमारे पास है कमेंट्स इन द प्रोग्राम। ठीक है, तो प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स किस तरह से लिखे जाते हैं। तो मैं ये प्रोग्राम जो था मैं इसको कॉपी करके नया प्रोग्राम बना देता हूँ, वही प्रोग्राम जो बना हुआ है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं किसी लाइन का मतलब आप लोगों को समझाना चाहता हूँ और आपको जब कोड भेजूंगा तो आप लोग उसका मतलब अगर सिर्फ पढ़ करके सीखना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि इस लाइन का मतलब क्या है। तो इस लाइन का मतलब आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर कमेंट ऐड कर देता हूँ। कमेंट ऐड करने के लिए हम 2 दफ़ा स्लैशेस का इस्तेमाल करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, इसके बाद जो टेक्स्ट भी मैं लिखूंगा ये हमारा कंपाइलर इसको कंपाइल नहीं करेगा। दिस इज कमेंट लाइन। ठीक है, अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर दूं और सेव करके कंपाइल कर दूं तो मेरे प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर, इस लाइन का कोई भी मतलब नहीं है। ये सिर्फ ड्यूरिंग द कोड किसी बंदे को नजर आने वाली लाइन है। ये सिर्फ इसलिए लिखी जाती है ताकि कोई बंदा अगर हमारा कोड पढ़ रहा है तो उसको कोड समझने में आसानी रहे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पहली लाइन मेरे पास क्या कर रही है उसके बारे में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिस लाइन द स्ट्रीम लाइब्रेरी। इसी तरीके से अब ये जो लाइन है मेरे पास, ठीक है, अब कमेंट्स हम इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, इसके बाद भी लिख सकते हैं और इस लाइन के बाद भी लिख सकते हैं, लाइन के आधी लाइन के बाद। ठीक है, दिस इज यूजिंग द नेम स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पर मैन के साथ मैं लिख रहा हूँ मैन फंक्शन। ठीक है, स्टार्ट। अब ये भी तरीका है। अगर कोई बंदा ये चाहता है कि वो प्रोग्राम के शुरू में कमेंट लिखे, ठीक है, या मल्टीपल लाइंस में कमेंट लिखे, तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा। अब ये पूरे प्रोग्राम को मैं डिफाइन कर जानना चाहता हूँ, तो मल्टीपल लाइंस में कमेंट हम किस तरह लिखेंगे, स्लैश स्टैटिक। ठीक है, और इसके बाद मैं अपना कमेंट लिखना शुरू करूँगा। जब मैं स्टैटिक और स्लैश टाइप करूंगा ये मेरे पास कमेंट क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने मल्टीपल लाइनों में लिखा जबकि वो सिर्फ सिंगल लाइन कमेंट था। ठीक है, इसको सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं, इसको मल्टीपल लाइन कमेंट कहते हैं। ठीक है, मल्टीपल लाइन कमेंट में आप जितनी लाइन लिखेंगे जब तक स्टैटिक स्लैश आपके पास नहीं आएगा तब तक सारा टेक्स्ट इसके बाद वाला कमेंट कहलाएगा। अगर प्रोग्राम को मैं कंपाइल कर दूं तो आप देखें कि प्रोग्राम की सेहत पर इससे कोई फर्क भी नहीं आएगा। ठीक है, ड्यूरिंग द कंपाइलेशन या ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन ये कमेंट्स की जो लाइनें होती हैं ये इग्नोर कर दी जाती हैं और इन पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान ये इस्तेमाल नहीं होती, इनको छोड़ दिया जाता है। एक बंदे का सवाल है कि ये जो हमारे पास कमेंट है क्या हम किसी कोड के शुरू में लगा सकते हैं। जी बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, स्लैश स्टैरिक मैंने दिया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटीजर डिक्लेरेशन और फिर स्टैरिक और स्लैश दे दिया। अब ये देखें मैंने इस लाइन में कोड रखा हुआ है, कोड बाद में है और कमेंट पहले है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप किसी लाइन के शुरू में कमेंट लिखना चाहें तो इस तरह लिखेंगे, लाइन के बाद में कमेंट लिखें तो इस तरह लिखेंगे, अगर मल्टीपल लाइंस में कमेंट लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, सिंगल लाइन में कमेंट लिखेंगे तो ये तरीका है आपके पास। ठीक है, तो ये डिफरेंट हमारे पास प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स लिखने के तरीके हैं। कमेंट का फ़ायदा क्या होता है कि जब इस प्रोग्राम को कोई दूसरा बंदा पढ़ेगा जिसने ये प्रोग्राम फर्स्ट टाइम देखा है तो उसको हर लाइन का मतलब समझ आ रहा होगा कि ये लाइन किस काम के लिए इस्तेमाल हो रही है और इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, और किस लाइन को उसने चेंज करना है ताकि उसको अपना रिजल्ट मिले। ठीक है, तो ये हमारे पास कमेंट का तरीक़ाकार था जो आप लोगों ने हमारे पास यहाँ पर नोट किया। ठीक है।